नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ रूम पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ रोशनी सिंह। शार्क टैंक इंडिया के तीसरे सीजन के हालिया एपिसोड में एक ऐसा स्टार्टअप आया जिसने सारे जजेस को डरा दिया। इसमें अचानक से शार्क टैंक इंडिया के सेट पर सेना के कई जवान आए, जैसे लोगों के हाथे में बंदूकें लिए घुस गए और चारों ओर देखते हुए उस जगह को सुरक्षित बनाने की कोशिश करने लगे। उसके बाद जब उन्होंने कहा कि ये सब कुछ ठीक है, तब मंच पर एंट्री हुई एक रिटायर्ड स्पेशल फोर्स सोल्जर अनिक मालिक की, जो असल में अपना स्टार्टअप आइडिया लेकर शार्क टैंक में पहुंचे थे। इनके स्टार्टअप का नाम स्पेशल ऑपरेशंस है, जो आर्मी के जवानों की ज़रूरत के हिसाब से कपड़े डिज़ाइन करता है। अनिल मलिक के ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन रक्षक और ऑपरेशन विजय में हिस्सा लिया और देश की रक्षा में अपना योगदान भी दिया है। साल 2002 में सेना ने अनिल को मौका दिया कि वो यूएस स्पेशल फोर्स के साथ ट्रेनिंग कर सके। वहां अनिल को देखा गया कि यूएस आर्मी के पास बहुत सारे खास कपड़े और टूल्स हैं। हमने सोचा कि अगर यहाँ भी ऐसा हो तो इससे सारे जवानों को बहुत मदद मिल सकती है, जिसके बाद उन्होंने स्पेशल ऑपरेशंस की स्टार्टअप की शुरुआत कर दी। साक्ष नमिता ने एक सवाल पूछा कि वो सरकारी अनुबंधों के बिना अधिकारियों को कैसे बेचने का इरादा रखते हैं। उन्होंने कहा कि जब वो सेना में कार्यरत थे तो उनके पास मौजूद 80% कपड़े निजी थे। इसी चीज़ ने उन्हें बाजार के दायरे को पहचाना। संस्थापक ने यह भी स्वीकार किया कि वो प्रचार के लिए शार्क टैंक पर इस उपस्थिति का उपयोग करने की उम्मीद करते हैं। अमन बहुत इस बात से प्रभावित हुए। पिक्चर्स ने बताया कि साल 2023 में उनकी बिक्री 6.2 करोड़ रुपए रही और वो इस साल 8.5 करोड़ रुपए की बिक्री का अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन वो अपने लाभ मार्जिन के बारे में कुछ बारीकी जानकारी नहीं दे सके। तो अनुपम जानना चाहते थे, सच कहूँ तो मुझे नहीं पता, मेरे वित्त ज्ञान सीमित है, उन्होंने स्वीकार कर लिया। अनुपम ने जवाब दिया कि ऐसा मत कहो, आपने 6 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री वाला व्यास बनाया है, आप निश्चित रूप से कुछ तो जानते होंगे। लेकिन इससे अमन को संस्थापक के 40 करोड़ रुपए के मूल्यांकन के बारे में उत्सुक हुई। नमिता इस डील से बाहर होने वाली पहली शार्क थी। अमन ने कंपनी का मूल्य 2 करोड़ रुपए आंकते हुए एक प्रस्ताव रखा। संस्थापक नाराज रख रहे थे जिस तरह का मूल्यांकन अमन गुप्ता ने दिया, मगर हम इस मंच पर आए हैं तो मनोरंजन भी नहीं कर पाते। मैं अब सभ्य नहीं दिखना चाहता, क्योंकि इतने कम समय में किसी व्यास की बारीकियों को समझना मुश्किल होता है। लेकिन अभी मुझे 8 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिल रहा है, जिसे मैं 3 महीने में पूरा करूंगा, पिक्चर्स ने कहा। इस नई जानकारी से अमन का मन बदलने लगा। उन्होंने कहा, मैं अपना मूल्यांकन बदल दूंगा। उन्होंने इसे बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए कर दिए। अमन ने कहा कि मैं ये जोखिम ले रहा हूँ। ये बात सुनते ही पिक्चर्स हंसने लगते हैं और बोलते हैं, 15 करोड़ रुपए में आप कोई जोखिम नहीं ले रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा। इस पर विनीता और नमिता दोनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। नमिता ने फिर कहा, लेकिन संस्थापक गंभीर हो गए हैं। अमन एक बार फिर बहक जाते हैं। उन्होंने अमित से पूछा कि क्या वो एक संयुक्त पेशकश करना चाहेंगे, और दोनों ने संस्थापक को 2% इक्विटी के लिए 40 लाख रुपए की पेशकश की। साथ ही 2 साल के लिए 12% पर ब्याज पर 40 लाख रुपए का कर्ज देने की पेशकश दी। अमन ने आराम से संस्थापक से पूछा कि क्या उसे उसकी जिद के बारे में चिंता होनी चाहिए, लेकिन जब संस्थापक ने कहा कि वो उससे और अमित से सीखने को भी तैयार हैं, तो वो आश्वस्त हो गए। अंत में वो उसे मूल्यांकन प्राप्त हुआ जो वो मूल रूप से चाह रहे थे। आधा ही था, लेकिन अमन ने जो पहली बार पेशकश की थी उससे 10 गुना अधिक था। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।